नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं और ऐसे में वहां की जनता आखिर किसे देखना चाहती है अगला मुख्यमंत्री। आखिर वर्तमान मुख्यमंत्री से वे कितने संतुष्ट हैं और अगर बदलाव चाहते हैं तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जानिए जनता की मिजाज। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता का मिजाज कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो इस साल के अंत से पहले पता चल जाएगा, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश सरकार और नीतीश बाबू के सुशासन राज की कुछ संक्षेप में हम रिपोर्ट कार्ड यहाँ पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट कार्ड पिछले सालों में किए गए उनके कार्यों के आधार पर जारी कर रहे हैं। इसमें कुछ भूल सुधार भी होना संभव है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करेंगे और अगली रिपोर्ट कार्ड में सुधार के साथ कुछ और नया लेकर जरूर आएंगे। वर्तमान में आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार ने जब जश्न के साथ बिहार में आगाज किया तो फिर कई सारे उद्घाटनों के दौर भी हुए और हम बता दें कि सबसे बड़ी जो सरकार की एक कोशिश रही वह थी बिहार में वर्षों से चली आ रही शराब की बिक्री पर रोक। जी हाँ, शराबबंदी। यह 5 अप्रैल 2016 में शराबबंदी लगा दी गई, जिससे 1.19 करोड़ अभिभावकों ने शराब न पीने का संकल्प लिया और 48,000 से ज़्यादा टोलों में घर घर संपर्क चलाया गया। इसे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जी हाँ, और इसके आधार पर नीतीश बाबू सुशासन बाबू बनते चले गए। आइए हम आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और रोचक जानकारी देते हैं। शराबबंदी के बाद राज्य सरकार फिर से जागरूक अभियान चलाने की तैयारी करने लगी और 2017 से इसकी अंतिम शुरुआत हुई। इस बीच सरकार ने 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शराबबंदी करने की घोषणा कर दी और शराब की बंदीकरण हो गया। बिहार ड्राई स्टेट हो गई। अब तक इस पर कई तरह के केसेस चले, बाद में इसे संवैधानिक रूप भी दिया गया और बिहार में शराबबंदी हो गई। इसके अलावा बिहार में नीतीश बाबू ने 7 निश्चय योजना लाया, जिनमें आर्थिक हल युवाओं को बल देने के लिए बिहार स्टूडेंट कार्ड लाया और लोगों को इससे जोड़ा। तो वहीं आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार पर भी उन्होंने काम किए। हर घर बिजली लगातार के साथ इस 7 निश्चय योजना में उन्होंने इसे भी बल दिया। हर घर स्वच्छ पेयजल की भी उन्होंने भूमिका निभाई है। घर तक पक्की सड़क गली नालियां बनाने का भी योजना लाकर उन्होंने जनता के बीच जाने की और उनके समाधान कर विकास के रास्ते पर लाने की पहल की। आपको बता दें कि शौचालय निर्माण और घर के सम्मान का एक नारा देते हुए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के इस नारे को बल दिया कि गांव में, घर में हर जगह शौचालय हो, टॉयलेट हो, और इसके लिए भी प्रयास किए गए। अवसर बढ़े तो आगे बढ़े, यह योजना भी आई और 7 निश्चय योजना बेहद लोकप्रिय हुई। ये और बात है कि कागज पर अधिक और हकीकती जामा पहनने में कुछ कमजोर सा दिख रहा है। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ा। उनमें उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र से लेकर हर वार्ड को हाईटेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि नीतीश सरकार का यह प्रयास तो बेहतर था, लेकिन पर्याप्त सुधार अब भी बाकी है। एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि कोई भी योजना अपने आप में पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे में
अगर हम इसी बात को यहाँ लागू कर दें तो नीतीश सरकार बचा जा सकता है, लेकिन जो 15 सालों से सरकार चला रहे हों उनसे उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती है। योजना के आकार में 27 गुना वृद्धि किया गया। राज्य में पिछले 10 वर्षों के दौरान आर्थिक विकास की रफ्तार को प्रगति मिली और निरंतर इस पर हमने खबरें भी दिखाई। हमने अभी पिछले दिनों बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदारों के साथ उनके रिपोर्ट्स भी दिखाए थे। आज हम फिर से मुख्यमंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड के साथ बताने जा रहे हैं कि बिहार में कौन कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू करना, स्टार्टअप नीति लागू किया, 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया, 2 अक्टूबर से लागू हो गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना भी, और 5 लाख छात्रों को लोन दिलाने का वायदा भी पूरा किया पिछली साल यानी 2016 में। 69 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने, 2017 में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वाईफाई देने, हर घर बिजली, पानी, शौचालय, पक्की सड़क की योजना भी शुरू की और 5 साल के अंदर सभी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा वादा भी किया गया। इन सब के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गवर्नमेंट के बीच तालमेल बिठाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ने जा रहे हैं। अमूमन इसी साल के अंत तक इस बात का फैसला सामने आ जाएगा कि जनता ने आखिर किसे सिर पर बिठाया और किसे गद्दे से उतार दिया। कौन विधायक पुनः जीत दर्ज कर पटना विधानसभा पहुंचते हैं और कौन नहीं, ये सब इसी साल तय हो जाना है और 2021 एक नए सरकार के साथ नई विधानसभा को लेकर क्रियान्वित भी हो जाएगा। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अगर देखें तो बिहार में योजनाएं तो बहुत आई, लेकिन कोरोना और बाढ़ ने इन सब पर पानी फेर दिया। लोग बेघर हुए, बाहर बिहार के मजदूर फंसे त्राहिमाम करते रहे, अपनी सरकार से मांग करते रहे कि उन्हें वहां से निकाल लाया जाए, बावजूद ऐसा संभव न के बराबर हुआ। लोग परेशान रहे, पैदल अपने घरों को लौटने लगे, बेहद बदहाल हालत में अपने घरों तक पहुंचे। दुख ऐसा कि उन्होंने कहा ना बाबा ना, अब नहीं जाएंगे परदेश। लेकिन भूख ऐसी कि फिर से बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर। सरकार दावे कर रही है कि एक बार फिर से हमें सरकार में लाइए और हम बिहार के विभिन्न उद्योगों को नए तरीके से बेड़ा को देकर एक नए तरीके से उसे खड़ा करेंगे और आपको रोजगार देंगे, लेकिन शायद भरोसा नाकाफी है। बहरहाल इस मुख्यमंत्री के दौर में जहां चिराग पासवान है वहीं नीतीश कुमार भी है, तेजस्वी यादव है तो सांसद रहे पप्पू यादव भी हैं और भाजपा से भी कोई नया चेहरा सामने आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस समय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों एक गठबंधन में होने के बावजूद चुनाव प्रचार में एक दूसरे के चेहरे को नहीं दिखा रहे हैं। जो रथ यात्रा आरंभ हुई है वो भाजपा का और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को लेकर के रथ यात्रा आरंभ हो रही है, तो वहीं जदयू भी नीतीश का चेहरा लेकर एक नए शासन की ओर बढ़ रही है। देखना होगा कि बिहार सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड को जनता किस रूप में देखती है। देखना होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारता है, किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करता है भीतरी घात। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको प्रत्येक विधानसभा के विधायक के रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे और दिखाएंगे किस में कितना है दम। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।